अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू फवर स्टम्सवेयर। आज के बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। इसमें हम देखेंगे कि अनसाइंड डेसिमल नंबर्स को हम किस तरह सब्ट्रैक्ट करते हैं यूजिंग रेडिक्स कम्प्लीमेंट मेथड, जिसको हम आर्स कम्प्लीमेंट भी कहते हैं रेडिक्स कम्प्लीमेंट पर। और इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ और हम दो एग्जाम्पल्स करेंगे। और आज मैंने ये किया है कि मैंने सोल्यूशन पहले से बना लिया क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम कम लगता है। मेन गोल तो है आपको समझाना, तो बेशक वो खुद मैं करके समझा दूं या पहले से सोल्यूशन बना हो, उसमें टाइम सेव हो जाता है। हमारे पास ये एक एग्जांपल है मोरिस मानो की बुक की। यूजिंग टेंस कम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्ट दिस नंबर माइनस दिस। अब ये सब्ट्रैक्शन तो सिंपल है क्योंकि अनसाइंड नंबर्स हैं, आप वैसे भी इसमें से इसको माइनस करो, यू विल गेट द आंसर। लेकिन हमने इसको टेंस कम्प्लीमेंट से करना है। तो टेंस कम्प्लीमेंट कौन सा मेथड था? आर्स कम्प्लीमेंट, जिसको हम रेडिक्स कम्प्लीमेंट कहते हैं। अब इसको हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, आपको सिंपल तरीका बताएंगे जैसे इजीली हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मैंने यहाँ पर स्टेप्स लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि अगर एम एन से बड़ा हो, इसमें दो केसेस होते हैं, अगर एम एन से बड़ा हो या एम एन से छोटा हो। तो ये जो एग्जांपल टिपिकल है, इसमें ये केस है कि एम की वैल्यू, अच्छा एम को कहते हैं मिनू एंड और एन को कहते हैं सबट्रेहेंड, यानी जो पहले आएगा वो मिनू एंड होगा, क्योंकि अल्फाबेटिकली भी देखें एम पहले आता है एन बाद में आता है, तो ये पहला मिनू एंड है। और जिसके साथ माइनस का साइन हो, जिसको हमें सब्ट्रैक्ट करना हो, तो एक्चुअली यहां पर क्या हो रहा है, दिस नंबर इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर। तो जिस नंबर से सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो मिनू एंड है और जो खुद सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो सबट्राहेंड है। तो पहले तो आपने ये चेक करना है कि एम बड़ा है कि एन बड़ा है। तो यहां पर एम बड़ा है, तो पहला स्टेप हमने सबसे पहले देखना है दोनों के डिजिट्स। तो यहां पर देखें इसके डिजिट्स कितने हैं, इसके 5 डिजिट्स हैं। और अगर इसके डिजिट्स देखें तो कितने डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं। तो आपने दोनों के डिजिट्स बराबर करने हैं, यानी यहाँ पर 4 डिजिट हैं तो इसको भी हम 5 बना देंगे। अब 5 बनाने के लिए हमने 0 को पैड करना है, और कहां पर पैडिंग होगी, आपकी लेफ्ट साइड पर पैडिंग यहां पर होगी, क्योंकि अगर हम नंबर यहां पर ऐड करेंगे तो वो नंबर टोटली चेंज हो जाएगा। तो हमने नंबर को चेंज किए बगैर उनके डिजिट्स बराबर करने हैं। तो यहां पर मैं लिखा हुआ एम के 5 डिजिट्स हैं, एन के 4 हैं, तो सिंपली हम एक ये 0 यहां पर लगा देंगे, तो हमारे पास इसके भी 5 डिजिट हो जाएंगे। अब अगला काम है, क्योंकि इसके साथ माइनस साइन है, तो जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको मैंने बोला सबट्राहेंड कहते हैं। मैं यहां पर लिख भी देता हूं, तो मैंने यहां पर मेंशन कर दिया, ये मिनू हैंड है आपका और ये सबट्राहेंड है, ठीक है, एम मिनू हैंड एन सबट्राहेंड। अब नेक्स्ट काम हमने ये करना है, जब डिजिट्स इक्वल कर लिए तो हमने जो सबट्राहेंड है उसका टेंस कंप्लीमेंट लेना है, बिकॉज ये डेसिमल नंबर है और डेसिमल की बेस कितनी होती है, 10 होती है, इस वजह से टेंस कंप्लीमेंट लेना है। अगर यहां पर लेट्स सपोज 8 बेस होती तो हम 8 कंप्लीमेंट लेते, और अगर 16 बेस होती तो 16 कंप्लीमेंट लेते, और अगर बाइनरी होता तो 2 कंप्लीमेंट लेते। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट है कि जो सबट्राहेंड है, जो नंबर माइनस हो रहा है उसका कंप्लीमेंट ले लें, टेंस कंप्लीमेंट। अब टेंस कंप्लीमेंट का क्या तरीका बताया था, पहले हम 9 कंप्लीमेंट निकालेंगे फिर टेंस कंप्लीमेंट होगा। तो मैं सेकंड स्टेप हमारा पास ये है कि हम टेंस कंप्लीमेंट कंप्यूट करेंगे एन का, क्योंकि एन क्या था, सबट्राहेंड था जो कि माइनस हो रहा है। तो टेंस के लिए पहले 9 कंप्लीमेंट लेते हैं, और बड़ा शॉर्टकट मैंने तरीका आपको बताया हुआ है पिछली वीडियोस के अंदर कि हम क्या करेंगे, डिजिट्स कितने हैं एन में 5 डिजिट्स हैं, तो 5 9 लिख लें, 5 9 लिख लें, क्योंकि हमने एन के भी अब 5 डिजिट्स बना दिए हैं, तो यहाँ पर 0 भी हम डाल देते हैं। सिंपली सब्ट्रैक्ट करें, 9 में से 0 गया 9, 4 9 में से 5 गया 4, 2 गया 7 एंड सो ऑन, ये हमने कर लिया। और हम सिंपली +1 ऐड कर देंगे, हमारे पास एन का टेंस कंप्लीमेंट आ जाएगा। तो ये जो नंबर हमारे पास आ गया, ये टेंस कंप्लीमेंट आ गया सबट्राहेंड का। अब थर्ड स्टेप में आपने ये करना है कि इस टेंस कंप्लीमेंट को जो कि एन का निकाला है, एम के अंदर मिनू एंड के अंदर आप उसको प्लस कर दें। तो थर्ड स्टेप में क्या हमने करना है, एड एम जो कि मिनू एंड है एंड टेंस कंप्लीमेंट ऑफ एन जो कि हमने ये निकाला है, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। क्योंकि ये बुक एग्जांपल है तो कुछ पोर्शन मैंने वहां से ले लिया, तो टेंस कंप्लीमेंट हमने फाइंड आउट कर लिया, इसको एम में हमने ऐड कर देंगे। तो यहां से हम मैच कर लेते हैं, 9 6 750, ये भी 9 6 750 टेंस कंप्लीमेंट आ गया। सिंपली आप प्लस करें तो आपके पास ये सम आ गया। अब इसमें स्टेप नंबर 4। अब अगर एक चीज नोट करें, हमारे पास डिजिट कितने थे, हमारे पास तो 5 डिजिट से दो नंबर में, लेकिन यहां पर कितने डिजिट्स आ गए, यहां पर 6 डिजिट्स आ गए। अब क्या करना है, अब मैंने स्टेप नंबर 4 में बताया हुआ है कि हमारे पास स्टेप नंबर 4 के अंदर अगर हमारे पास एम एन से बड़ा है, क्योंकि यहां पर एम की वैल्यू बड़ी थी 5 डिजिट से, एन में 4 डिजिट से,
अगर डिजिट्स बराबर भी हो फिर भी जब अगर लेट्स सपोज m आपका ये है, लेट्स सपोज मैं यहां पर लिखता हूं 7 2, ये आपका अगर m हो जाए फॉर एग्जांपल और आपका जो n है वो हो जाए 7 2 5 3 1, तो एक नंबर का यानी एक डिजिट का भी फर्क अगर हो, एक नंबर का भी फर्क अगर हो, फिर भी आपके पास ये जो सम हमने निकाला है, क्योंकि हमने टेंस कंप्लीमेंट को ऐड किया था m में, हमेशा आपका ये कैरी जनरेट करेगा। ये जो 1 एक्स्ट्रा आ रहा है ये आपका एंड कैरी है, तो ये हमेशा कैरी जनरेट होगा, बेशक दोनों नंबरों के दरमियान डिफरेंस एक का भी हो। यानी ये देखो 32 है, ये 31 है, रेस्ट ऑफ द नंबर इज सेम, तो फिर भी आपका एंड कैरी प्रोड्यूस होगा। तो मैं लिखा हुआ है इफ m ग्रेटर देन n, सम कौन सा सम, m का और n का टेंस कंप्लीमेंट का सम, इट विल मस्ट प्रोड्यूस एन एंड कैरी, सिंपली डिस्कार्ड द कैरी। यानी वो MSB नंबर बनता है, तो हम सिंपली इस 1 को झंडी करा देंगे, ठीक है, इस 1 को काट देंगे, इसको डिस्कार्ड कर देंगे, तो उसके बगैर जो नंबर बनेगा वो हमारा 69,282, ये हमारा आंसर आ जाए। इसने कैसे डिस्कार्ड किया हुआ है, इसने उस पोजीशन लिखी, और आपको पता है कि अगर 10th पोजीशन हो तो फिर राइट साइड पर एक जीरो लगता है, अगर 100 पोजीशन हो तो कितनी जीरो लगती हैं, 2 लगती हैं, 1000 पोजीशन हो तो कितनी जीरो लगती हैं, 3 लगती हैं। तो इस पोजीशन को नोट कर लें। ये देखें कैसे काउंट करते हैं, पोजीशन 0 स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 और 5, तो 5th पोजीशन है, तो इसका मतलब 5 जीरोस लगेंगी, तो 1 2 3 4 5, तो इसके बजाय कि 5 जीरो लगाए, फर्क ही नहीं पड़ना, सिंपल 1 1 से कट जाएगा, तो आप वैसे ही 1 1 को खत्म कर दें, इस 1 को डिस्कार्ड कर दें, तो जो पीछे 5 डिजिट रह गए वो आपके क्या आ जाएगा, आपका वो आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब हमने एक काम ही करना है, हमारे पास जो आंसर आ गया वो है 69,282, हमारे पास आंसर है 69,282, जब हमने एडिशन की m की n के टेंस कंप्लीमेंट के साथ। उसके बाद हमने ये आंसर आ गया, हम बड़े खुश हो गया कि हमने सारा काम कर लिया। अब इसकी तसल्ली कैसे करनी है आपने कि मेरा आंसर ठीक है। स्टेप नंबर 5 में आपने आंसर को वेरीफाई करना है, तो सिंपली जो आपके पास m गिवन था, हमारे पास m गिवन था और n भी गिवन था, तो आपने क्या करना है, m में से n को माइनस कर देना, बस 2 में से 0 गया 2, 13 में से 5 गया 1, और यहां पर क्योंकि 12 लिया तो यहां पर नंबर कम हो जाएगा, -1 हो जाएगा क्योंकि इधर चला गया, तो 4 में से 2 गया 2, और 12 में से 3 गया 9, और यहां पर एक 12 क्योंकि लिया तो यहां पर 6 आ जाएगा। तो ये नंबर इसको इसके साथ मैच कर लें, अगर दोनों सेम है तो इसका मतलब आपको खुश हो जाना चाहिए, आपका हो गया। तो ये स्टेप्स थे, तो एक दफा रिवाइज करा देता हूं। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है कि m और n के डिजिट्स इक्वल करने, अगर अनइक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स दोनों में होंगे, बाय पैडिंग नंबर ऑफ जीरोस टू द लेफ्ट साइड। यहां पर 32 50 में 4 डिजिट से एक जीरो हमने यहां पर लगा दिया। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, हमने n का टेंस कंप्लीमेंट लिया और उसको ऐड करना है m के अंदर, ये हमारे पास सेकंड स्टेप था। यहां पर देखें सेकंड स्टेप टेंस कंप्लीमेंट लिया, थर्ड स्टेप में हमने ऐड कर दिया, और हमेशा जब एडिशन करते हैं तो आपका एंड कैरी आता है, उसको हमने डिस्कार्ड कर देना है, और जो आंसर पीछे बनेगा वो आपका आंसर आ जाएगा। उसको वेरीफाई करने के लिए m में से n को माइनस कर दें, दोनों आंसर अगर मैच हो गया तो आपका आंसर आ जाएगा। अब हम इसी पर एक ऐसी एग्जांपल करते हैं जिसमें m जो हो वो छोटा होगा n से, यानी हम m ये नंबर ले लेंगे अब, और n इस नंबर को ले लेंगे, और फिर हम कंफर्म करेंगे कि भाई उस केस में क्या। ये हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, subtraction of unsigned decimal numbers using radix complement method, यानी आर्स कंप्लीमेंट मेथड हमारे पास यूज करके सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब इसमें हमने देखा कि पिछले एग्जांपल में जो आपका सब्ट्रैहेंड था इसमें वो मिनुएंड का रोल प्ले कर रहा है, और जो आपके पास पीछे मिनुएंड था यहाँ पर वो सब्ट्राहेंड का रोल प्ले कर रहा है। सबसे पहले हमने नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल करने हैं, पहला स्टेप। यहाँ पर 4 डिजिट्स हैं, यहाँ पर 5 हैं, तो इसको हमने 0 लगाकर 5 डिजिट्स बना दिया, पहला काम हमने ये करा। नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप नंबर 2 में हमने टेंस कंप्लीमेंट लेना है सब्ट्राहेंड का, जो कि n है, जो कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो यहां पर मैंने पहले 9 कंप्लीमेंट लिया, तो सिंपल क्या तरीका है, अब हमारे पास क्योंकि सब्ट्राहेंड बड़ा नंबर है, 5 डिजिट्स हैं, 5 9 लिखे, सिंपली माइनस किया, 1 प्लस किया, और आपके पास क्या आ गया, टेंस कंप्लीमेंट n का आ गया। अब इस n के टेंस कंप्लीमेंट को हमने m में ऐड कर देना है, तो एडिशन यहां पर हुई है, ये आपके सामने है, ये आपके पास आंसर आ गया। याद रखें कि जब m n से छोटा होगा तो कभी भी एंड कैरी नहीं आएगा। हम क्योंकि एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं, पीछे भी हमने एडिशन परफॉर्म की थी, m में टेंस कंप्लीमेंट n का ऐड कर दिया था,
लेकिन जब m n से छोटा हो तो कभी भी एंड कैरी नहीं आएगा। अगर आपके एंड कैरी आ रहा है इट मींस यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। अब हम देखते हैं जी एडिशन के बाद, क्योंकि वैसे हम देखेंगे छोटा नंबर है बड़ा, अगर छोटे में से बड़ा माइनस करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, लेकिन हमारा आंसर तो पॉजिटिव आ रहा है, तो हमने क्या करना है, इस सम का अब टेंस कंप्लीमेंट ले लेना है। ठीक है, तो स्टेप 4 पर जाते हैं। सिंस m इज लेस देन n, आंसर मस्ट बी नेगेटिव, बट वी हैव पॉजिटिव आंसर है, हमारे यहाँ पर पॉजिटिव है, तो हमारे पास कोई एंड कैरी नहीं आना चाहिए इन एनी केस। तो जो सम हमारे पास आया, सम हमारे पास क्या है 30,718। तो यहां पर देखें 3718 सम आया और इसमें एंड कैरी यानी इसके 6 डिजिट नहीं होने चाहिए। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि आंसर नेगेटिव होता है, सिंपली हम इस सम का टेंस कंप्लीमेंट ले लेंगे। दिस इज समथिंग डिफरेंट व्हाट वी हैव लर्नड इन प्रीवियस एग्जांपल, क्योंकि उसमें m बड़ा था, इसमें m छोटा है, तो जो सम आ गया उसका टेंस कंप्लीमेंट ले लेना है। क्यों? क्योंकि भाई आंसर नेगेटिव आना है, हमारा पॉजिटिव आ रहा है, तो हमने सिंपली इसी 30,718 का टेंस कंप्लीमेंट लिया। पहले 9 कंप्लीमेंट लिया, सिंपली पांचों 9 डिजिट्स में से आपने उस सम को माइनस कर दिया और वहां पर +1 किया, तो आपके पास टेंस कंप्लीमेंट उस सम का आ गया। सिंपली जो टेंस कंप्लीमेंट आया, क्योंकि आंसर नेगेटिव आता है, तो हम सिंपली एक माइनस का साइन लगा देंगे और हमारा काम फिनिश। तो स्टेप 6 में क्या करेंगे, जो हमने टेंस कंप्लीमेंट लिया पीछे नेगेटिव साइन लगा देंगे। अब हमने कंफर्म करना है अपने आंसर को कि मेरा ये आंसर ठीक है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि m छोटा है n से, तो आप सिंपली बड़े में से छोटा निकालो और आंसर के साथ नेगेटिव साइन लगा दो। फॉर एग्जांपल n छोटा था, n को आपने यहां पर रखा, m बड़ा था, इसको यहां पर रखा, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, ये डिफरेंस आ गया। क्योंकि छोटे में से बड़ा जा रहा है तो एक माइनस का एक्स्ट्रा साइन मैंने बोला यहां पर हम लगा देंगे। अब हमने इन दोनों नंबरों को कंपेयर कर लेना है कि ये मैंने टेंस कंप्लीमेंट मेथड से किया है और ये मैंने ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स से किया है, क्या दोनों बराबर हैं? अगर दोनों बराबर हैं तो आपको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि आपका आंसर ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। उस नई वीडियो में हम एग्जैक्टली आर्स कंप्लीमेंट मेथड से ही सब्ट्रैक्शन करेंगे, बाइनरी सब्ट्रैक्शन बेसिकली करेंगे और अनसाइंड नंबर की करेंगे, और इसी मैकेनिज्म को अप्लाई करके आपको बताएंगे और क्विकली कर लेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि तब तक आपको इंशाल्लाह ये सारे स्टेप्स समझ आ जाएंगे, आप इनकी प्रैक्टिस भी फर्दर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।